नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। सिंचाई विभाग में टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। कहाँ का डिपार्टमेंट है, कौन अप्लाई कर सकता है और खासतौर से अदर स्टेट वालों के लिए क्या रहेगा, तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। फिर पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। नोटिफिकेशन आए हुए 3-4 दिन हो गए। आई होप कि आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। फिर भी कुछ ज़रूरी बातें इस भर्ती से जुड़ी हुई वो आपको बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उत्तराखंड अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी की गई ये भर्ती है और उत्तराखंड के सिंचाई विभाग की ये वैकेंसी है। इसमें आईटीआई होल्डर्स के लिए 2 पोस्ट हैं। एक लाइनमैन के नाम से है और दूसरी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी है। जो लाइनमैन की वैकेंसी है उसमें इलेक्ट्रिशियन वाले भर सकते हैं। पूरी क्या क्वालिफिकेशन है वो बताएंगे। सबसे बड़ी जो शर्त है वो है अदर स्टेट वालों को लेकर। अदर स्टेट के लेकर 2 क्वालिफ़िकेशन है। पहली क्वालिफ़िकेशन है, या तो आपने उत्तराखंड से 10वीं पास करी हो, लेकिन सबके लिए नहीं है। अगर मैं बोरिंग टेक्नीशियन की बात करूँ, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश वाले भी आईटीआई जिन्होंने पास की, वो भी कर सकते हैं। या फिर आपने उत्तराखंड रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवा रखा हो, या फिर आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो उत्तराखंड का, आपने 10th भले कहीं बाहर से पढ़ी हो। तो ये कई सारे ऑप्शंस रहेंगे। पूरी डिटेल से बात करूँगा, कंप्लीट वीडियो आपको चैन देखना है पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से पहले डेट कहा गया तो इस पर बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है आपसे? फॉर्म अप्लाई तो 10 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 30 दिसंबर 2025 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। ठीक है? अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो आपको करेक्शन विंडो मिलेगी 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक। इन 3 दिन में आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से, एक तो अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी कैटेगरी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इन 3 चीज़ों में गलतियाँ मत, क्योंकि ये कई बार एडिट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी होती है। डेट ऑफ बर्थ ही गलत होगी तो फिर कर ही क्या रहे हो? खुद के नाम की स्पेलिंग आप चेक नहीं करवा सकते हो तो फिर फॉर्म भरवाने वाले की गलती है, भरने वाले की नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी हमें प्लीज़, क्योंकि ये बाद में नहीं होती है कि हम एक रिटन एग्ज़ाम लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, बहुत कम चांस है। 9 मार्च 2026 के आसपास शुरू हो जाएगा इन सब का। तो किसका कब नंबर आएगा वो एक अलग बात है। ठीक है ना? अच्छा, वैकेंसी किन-किन की है वो भी बता देते हैं। अपने आईटी वालों को ले चलते हैं सीधा ही, आ जाओ। सबसे पहले देखो, लाइनमैन के नाम से है, जो कि डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में यहाँ एक पोस्टिंग होनी है। लेवल 2 में रखेंगे 19,900 बेसिक है। सीट एक ही है, पद केवल और केवल एक ही है। जो उत्तराखंड से, खासतौर से नैनीताल, अगर किसी के डिस्ट्रिक्ट लग रहा है तो भाई आपका है, क्योंकि घर के पास नौकरी मिल सकती है। तो किसी एक का सिलेक्शन तो होना है, तय है, ट्राई कर लो। उसके बाद में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड में पोस्टिंग होनी है। 27 सीटें हैं यहाँ पर टोटल। फिर वो एज पर रिजर्वेशन आगे सबको बंट भी जाएगी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जितना भी हो। लेवल 2 में रखेंगे 19,900 पहली बेसिक है। अब 19,900 में आप महंगाई भत्ता तो कम से कम जोड़ ही लो। अभी देश में महंगाई भत्ता 58% चल रहा है। जनवरी वाला और लग जाएगा डी, आपका सिलेक्शन होगा, पेपर, रिजल्ट, ज्वाइनिंग, तब तक जुलाई वाला और लग जाएगा, 2 डीए और मिल जाएंगे। तो बढ़ा लो, कुल मिलाकर के 35-36 हजार रुपए तो मिल जाएगा भाई। तो यार अपॉर्चुनिटी मानेंगे इसे, और तो क्या कहूँ मैं आप। ठीक है, जरूरी बातें क्या बताऊँ गुरु जी, जरूरी बातें एक एक करके क्वालिफिकेशन और वो ले चलता हूँ, है ना? आ जाओ फिर। इसका है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन का है, ये वालों का यही है। ये रहा। इसका बताऊँ पहले या लाइनमैन का? पहले इसका बताता हूँ, फिर लाइनमैन का भी बता देंगे। लाइनमैन का तो एक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए, बस कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो लघु सिंचाई विभाग है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन है और अनरिजर्व की 18 सीटें हैं भैया। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 5 है,
जनजाति के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए 3 है और इसके ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। तो ये सीटों का रिजर्वेशन हो गया और ज़्यादा फिर अब ज़रूरत कुछ ज़रूरी पॉइंट क्वालिफ़िकेशन वेतनमान पर बात हो चुकी है 19,900 महंगाई भत्ता जोड़कर 35-36 हज़ार रुपये हाथ में आ जाएंगे। 18 से 42 साल की एज और ये एज है अनरिजर्व के लिए। अगर आप ओबीसी से हो तो 3 साल की छूट मिल जाएगी। एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। वो जितने भी नियम है वो सारे रहेंगे। पद कैसा है? नॉन गजटेड है, मतलब कर्मचारी कहलाओगे, अधिकारी नहीं हो। स्थायी पद है और एनपीएस मिलेगा। एनपीएस में भी यूपीएस मिलेगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोलते हैं, जो केंद्र सरकार ने अभी लागू। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता और अन्य सभी योग्यताएं क्या क्या रहने वाली है? तो 2 बातें। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से 10th पास किया हो आपने, तो यहाँ उत्तर प्रदेश से जिसने 10th कर रखी हो वो भी भर सकता है फॉर्म। और उसके बाद में इनमें से किसी एक ट्रेड में आपने आईटीआई कर रखी हो, मशीनिस्ट, फीटर, मैकेनिक, डीजल इंजन, प्लम्बर, टूल मेकर, वायरमैन और टर्नर। भाई क्या बात है, इलेक्ट्रिशियन वालों को नहीं बुला रहे? ठीक है, वायरमैन वाले तो एलिजिबल हो ही जाएंगे, यहाँ पर वायरमैन कर सकते हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर सारी बातें समान है तो हम प्राथमिकता किसको देंगे? तो वो कोई बात नहीं, डिप्लोमा मतलब आईटीआई करने के बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा हो तो फिर हम उसको प्राथमिकता दे देंगे, अगर नंबर सेम रहेंगे तो। या सेना में 2 साल तक कोई रहा हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट किसी के पास हो। ठीक है। अब आते हैं एग्जाम पर। तो सरकार 100 नंबरों का एक पेपर होगा, मान लीजिए उसमें 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। 120 मिनट आपको मिलेगी हल करने के लिए। ओएमआर सीट पर होगा, तो आराम से कर सकते हैं, है ना? अब इसने ये नहीं बताया है कि किसके कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो मोस्टली ये मानकर चलना इसमें 10 नॉन टेक जो है ना वो सारे रहेंगे, ठीक है ना? और नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रावधान है और जो मिनिमम पास मार्क है वो भी है ना? वो थोड़े नियम बताए इन्होंने कि क्या आपको नहीं करना और कैसे, ये डिटेल, ठीक है। और बाकी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर जाएगा, आप उससे ले लीजिएगा और पूरा फुल नोटिफिकेशन देखने के बाद ही आप इसको अप्लाई करें, है ना? अब अगर आप यहाँ इसमें देखेंगे पात्रता में, तो देखो ये क्लियर लिख दिया है उन्होंने कि उत्तराखंड राज्य में स्थित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से पहले पंजीकरण करा दिया हो, या मूल निवासी हो वहाँ का, या अगर बाहर से आप हाई स्कूल कर रखी है, लेकिन मतलब बाहर के हैं आप लेकिन वहाँ से अगर आपने 10th कर रखी है तो भी कर सकते हैं। और बाहर का कोई रहने वाला है और यहाँ सेना में काम कर रहा है, मतलब पोस्टिंग यहाँ है, तो फिर वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो बस यही थी इतनी जानकारी, कुछ क्लियर हो गया होगा आई होप। जुड़े रहिएगा, वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो भी इंटरेस्टेड हो। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।